जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे मालूम है कि हमारे इस सेगमेंट का आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। आपके सवाल, हमारे जवाब। हम कोशिश करते हैं, आपको पता है हर हफ़्ते हॉरोस्कोप के साथ ईमानदारी के साथ 5 लोग हम ऐड कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कैपेसिटी होती तो आप लोगों ने दुआ ही नहीं की। आपने चाहा होता, हो नहीं सकता था कि मैं बढ़ाती ना। लेकिन आज की जो मुझे डिटेल्स दी गई हैं, मुझे बहुत खुशी है कि सबने विद टाइम मुझे अपनी इन्फॉर्मेशंस कंप्लीट भेजी हैं। जो लोग ये वो जैसे आप लोग हॉरोस्कोप सुनते हो, वो जनरलाइज इन्फॉर्मेशन होती हैं। ये जो लोग जिनके जवाब मैं दे रही हूँ, ये वो डिटेल्स हैं जो डेस्टिनी आप अल्लाह से लेके पैदा होते हैं। ये वो डेस्टिनी है जो कि आपके साथ बाय बर्थ आप लेके पैदा होते हो। और जो है अपनी कंप्लीट डिटेल जानने के लिए या इससे ज़्यादा तफसील जानने के लिए इस पट्टी पे हमारा नंबर चल रहा है 0302 444 777 1। आप इस नंबर पे रब्ता करके टेलीफोन अपॉइंटमेंट लेनी हो वो 30 मिनट की बनती है, इन पर्सन मिलना हो वो 1 आवर होता है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर से मिल जाएगी। इस नंबर के अलावा मेरी कोई फ्रेंचाइज नहीं है, मेरी कोई फ़ोटो कॉपी नहीं जो मेरे हिस्से का काम कर सके। ये मुझे ही करना है। तो अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो आपने उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। जैसे कि हम आप एक हमेशा एक वीडियो दी जाती है कि मेरे 4 नॉलेजेस हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। और हर काम की जो है एक लॉजिक है। अगर लॉजिक और दलील मौजूद है मेरे पास अपनी बात करते हुए तो वो इल्म में शामिल होगा, क्योंकि इल्हाम और वही पैगंबरों की और औलिया की सिफ़ात में से है। ये मुझ जैसे गुनहगारों को तो कम से कम नहीं होती। तो जी अब हम सबसे पहला जो हमारा आज का क्लाइंट है, मेरा मेहमान, आई एम सॉरी, हालांकि जो घर चल के आता है या फ़ोन पे बात करते हैं मैं उसे क्लाइंट बोलती हूँ, लेकिन ये सामिया खान लाउंज के मेहमान हैं। ये हैं जी पहले के हमारे मेहमान हैं वसीम। वसीम पैदा हुए 14 अप्रैल 1989 5:30 AM लाहौर में। पहला आपका सवाल है वेल्थ, ओवरसीज, सेटलमेंट, मैरिड लाइफ। कुछ छड्या है वसीम, ये तो सारा कुछ, इतने मुश्किल सवाल आपने तो सारा कुछ ही कवर कर लिया। अच्छा वसीम, मैं फिर जनरलाइज आपको इसी तरह सवाल दूंगी, जवाब दूंगी। सबसे पहले आपका मवाफिक पत्थर रूबी, याकूत का पत्थर। तरीका आप लोगों को पता है कैसे पहनना है, वो मैं बार बार कहती होती हूँ, आज मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो आज आपने को पिछली वीडियो निकाल के देखनी है कि स्टोन को कैसे पहनना है आपने। रूबी याकूत आपका मवाफिक पत्थर है। और अ, देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सेहत का ख्याल रखा करें। एक सवाल आपने हमसे पूछा बैरून मुल्क का, उसकी किस्मत आपकी इंशाल्लाह तेज़ है। बैरून मुल्क सेटलमेंट के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। और एक सवाल आपने किया वेल्थ का, सितारा तो ठीक है यहाँ पे, अब वो कितनी वेल्थ आती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों सितारे आपके बताते हैं वसीम कि आप ओवर एम्बिशियस भी हो और अपने करियर को लेके मेहनती भी हैं आप। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी और आपको उसमें जो है नज़र आता है कि अल्लाह पाक आपको अच्छे से नवाजेंगे, या अपनी टेंशन नहीं लेनी है। मैरिड लाइफ आपके हम लव स्टार्स देख लेते हैं जी, 1 2 3 4 5। लव स्टार्स भी ठीक है। तो वसीम प्यार करने वाली तो इंशाल्लाह हो सकता है वो तो कोई इसी साल कोई क्लिक हो जाए आपका, जो कि आपकी ज़िंदगी में आगे आपके साथ चले। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और जो है ज़रा ज़िंदगी में चीज़ें थोड़ी लेट होंगी। जो जब आपकी एक स्टेबल ज़ोन है ना, वो थोड़ा लेट है जाके। उसकी आपने आपका काम है सिर्फ अपने हिस्से का काम करते जाना। वो जो बागबान है ना वो खुद ही संभाल लेंगे चीज़ों को। आप अपने हिस्से के पौधे लगाते जाएं,
उनमें से कितने पौधे सड़ते हैं, कितने ग्रो करते हैं, इसकी आपने परवाह नहीं करनी है। तो आप सिर्फ वसीम अपने हिस्से का काम करते जाएं। अच्छी डेस्टिनी है, अल्लाह के फजल से अब बेहतर भी हो गई है। आप भी उन लोगों में से हैं जो इस साल नवाजे जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब उसकी नवाजिश में क्या चीज़ आती है ये तो वो सस्पेंस होता है जो कि नवंबर से पहले ही ब्रेक होगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं जी अपने अगले मेहमान की तरफ, और मेरी अगली मेहमान है सादिया अमीन। सादिया अमीन पैदा होती हैं 3:45 सुबह, 3:45 सुबह के, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 2001, 13 फरवरी 2001। समुंदरी में गवर्नमेंट जॉब। शुक्र है तुम्हारा, अल्लाह भला करे सादिया। आपने एक ही सवाल किया और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है क्योंकि गला इतना ख़राब है बेटा। सादिया, इस साल रब आपके रास्ते ज़रूर खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह कामों के। लेकिन जो मुझे अच्छी नौकरी नज़र आती है अपग्रेड और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, वो 2022 है सादिया। तो आपने उसमें नहीं घबराना जो है, क्योंकि अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानी करेंगे। जो अच्छी ज़िंदगी का स्टेटस मिलेगा, और गवर्नमेंट जॉब की कोशिश में लगी रहना। अभी तो 2001 बेबी हो तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन 2022 में मनपसंद जॉब या मनपसंद करियर यहाँ नज़र आता है। तो अगर इस साल में ज़रा चलाऊ भी हो जाए, गुजारा भी करना पड़ जाए, तो आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना। आप वाइट ओपल, ऑस्ट्रेलियन ओपल पहन सकती हैं जिसमें छोटे छोटे फायर्स होते हैं, या आप सफ़ेद रंग का पुखराज भी पहन सकती हैं, या आप नीलम यानी ब्लू सैफायर भी पहन सकती हैं। इनमें से जो आपका दिल चाहे आप ट्राई कर सकती हैं। सादिया, आपका जो सदका है मछलियों को खाना खिलाना, तो अगर ये कहीं आसपास हैं, महीने में एक बार कर लो, 6 माह में एक बार कर लो, तो ये कर लिया करो। ये रेमेडी है, सदका नहीं मैं इसे कहती, इसे मैं रेमेडी बोलती हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अपने अगले मेहमान की तरफ, और हमारी अगली मेहमान है निदा फ़ातिमा। निदा फ़ातिमा पैदा हुई 16 मार्च 1989, 16 मार्च 1989 हैदराबाद में। फजर के वक्त। शादी कब होगी? अल्लाह बस ये दुआ किया करो निदा, जब शादी हो ना तो वो अच्छी हो। निदा, 29 सितंबर 2020 से आसमान से मतला साफ हो गया हुआ है। 21 और 22 दोनों साल में किसी वक्त भी आपकी किस्मत खुल सकती है। लेकिन ये शुक्र है कि अगर अब हो रही है तो अब उसमें ब्रेकिंग जोन नहीं आएगा। हमेशा अपने आप की दुआ करनी है कि ईवल एनर्जीज से अपने रिश्ते को अल्लाह आपके बचा के रखे, क्योंकि उसमें जो है ना वो सितारा थोड़ा सा आपका इम्तिहान ले सकता है आपके रिश्ते का। और जो शादी में डिले आया है निदा फ़ातिमा, ये भी यहाँ पे आपके जायचे में नज़र आता है कि इसने डिले से होना था, और इस ताख़ीर में आप ही के लिए बेहतरी थी। वरना ये जो पिछले 2019 या 2020 गुजरे हैं, ये ब्रेकअप करवा जाते जो भी आपकी सिचुएशन होती। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकअप की सिचुएशन नहीं है। और अगर कोई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग रिश्ता भी आता है तो आपने उसको ओके कर देना है। आपने बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं होना, क्योंकि जिस जगह भी अब शादी हो रही है उसमें आपके लिए बेहतरी नज़र आती है। अब हम चलते हैं जी अपने मैं इनको ये भी बता दूं, अगर ये स्टोन आप पहनना चाहें ना निदा फ़ातिमा, आप रूबी यानी याकूत का स्टोन पहन सकती हैं। और अगर मछलियां कहीं पानी में हैं, मंगल के दिन गोश्त कोई भी, चिकन है, बीफ है, मटन है, उनको डाल दिया करें जो है। इसके अलावा अगर आप बड़ा सदका दें तो काले रंग का बकरा मंगल के दिन साल में एक बारी कर दिया करो। ये 5 से 7 हज़ार का खर्चा है, छोटा बेबी बकरा होता है, तो वो अपना सदका आप दे सकती हैं। उसके बाद हम आते हैं जी अपने फोर्थ मेहमान, और जो कि हैं हमारे जवेरिया ख़ान। जवेरिया ख़ान पैदा हुई 12 जनवरी
1985, 12 जनवरी 1985 सुबह के 6:15 जवेरिया खान, 12 जनवरी 1985 सुबह के 6:15 AM, गुजरांवाला। मेंटल हेल्थ और मैरिज। आपको बहुत जवेरिया ईवल आई बहुत बुरी हिट करती है। और 1, 2 एंड 3 लव स्टार्स तो ठीक है, मैरिज हाउस भी इंशाल्लाह यहाँ पे तो ठीक नज़र आता है जवेरिया। ये जो आप परेशानी की बात कर रही हो ना, जो आप थोड़ा सा पिछले दिनों में आप पे ज़रा स्ट्रेस रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक तरीका समझा सकती हूँ जवेरिया के। आपने ना 2 स्टोन्स हैं, एक है पीले रंग का पुखराज जिसे येलो टोपाज भी कहा जाता है या गोल्डन टोपाज भी कहा जाता है, उसके साथ रूबी याकूत का पत्थर। ये 2 पत्थर अगर आप पहन लें, और अगर आप एक पहनना चाहती हैं तो आप एमरल्ड को ये 2 ठीक है, रूबी और पीले रंग का पुखराज। ये आपको इंशाल्लाह आपके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर देगा, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे मामलात इंशाल्लाह बेहतर रहा करेंगे और आपको चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। बाकी जो है नज़र भी अपनी उतारा करें जवेरिया। आप नज़र, मेरी एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, जादू और नज़र से बचने के टोटके, आप उसे सर्च कीजिए, आप उसे देखिए, उनमें से जो तरीका आपको बेहतर लगता है उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि नज़र की रेमेडी आपके लिए करना ज़रूरी है। वो जब आपको हिट होती है आपके मामलात डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरा जो है, आपका जो दिमाग है वो बहुत संजीदा सोचें सोच रहा होता है, बहुत आगे की सोचें सोच रहा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा ज़रा प्रैक्टिकल है। ये भी कभी कभी हमारे लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जो ज़िंदगी है ना जवेरिया, वो हमारे स्क्रिप्ट पे नहीं चलती है। हम स्क्रिप्ट फॉलोअर्स हैं, हमने सिर्फ फॉलो करना है, जो ऊपर से कमांड नीचे आएगी, तो वी आर जस्ट दी फॉलोअर्स। अब हम जो है जवेरिया, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। फिर मैंने आप जैसे लोगों के लिए ये भी कहा हुआ है कि सूरत वद्दुहा की तिलावत सिर्फ 3 मरतबा रात को सोते हुए आपने सुननी है। तिलावत सुननी है, आपने उसका तर्जुमा सुनना है। वो भी आप देखिएगा कि आपके लिए एंटी डिप्रेसिंग हो जाएगा, आपको वो भी जो है वो एक रिलीफ दे देगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट, आज के हमारे लाउंज की जो मेहमान है सानिया हसन। सानिया हसन पैदा हुई, आज तो कमाल ही कर दिया। 5 मेहमानों ने टाइम ऑफ बर्थ, शहर और बड़े प्रिसाइज सवाल, मैं बहुत खुश हुई आज तो, बोगैम्बो खुश हुआ। सानिया हसन पैदा हुई 8 मई 1999, 8 मई 1999। मैंने यहाँ से एस्ट्रोलॉजी को ऑलमोस्ट लोगों के लिए शुरू किया था सानिया, जब तुम पैदा हुई होगी। और ये वो साल है जब नवाज शरीफ साहब की हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट उड़ गई थी, और सुबह के 11 बजे का वक्त था, 11 AM। अच्छा, सवाल आपका है जी, मीरपुर में आप पैदा हुई सानिया जी, मैरिज कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और स्टडी, मैरिज कब होगी। यार टाइम तो अभी मुवाफिक शुरू हो गया आपका, अल्लाह करे कि इसी साल में रास्ता खुले, लेकिन थोड़ी बर्दाश्त चाहिए सानिया। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी स्टडी को ज़्यादा फोकस करो, ताकि स्टडी में भी तो दिल नहीं लगता आपका, वहाँ पे भी तो ध्यान बटाने के लिए फरिश्ते आ जाते हैं। चलो फिर एक काम करो, अकीक बड़ा सस्ता सा स्टोन है, यमनी रंग का अकीक, सुर्खी माइल होता है, वो पहन लो, या अगर नीलम ब्लू सैफायर पहन सकती हैं वो पहन लीजिए, क्योंकि पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता आपका, और जो है उसमें रुकावटें भी आती होंगी। शादी के लिए तो ये वाला साल बहुत बेहतर है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा पट्टे मजबूत करके इस रिश्ते में आपने जाना है, क्योंकि वहाँ पे नज़र क्या आता है हमें कि ज़िंदगी वैसे तो माशाल्लाह सानिया एक अच्छा लाइफ स्टेटस देगी आपको, और जो है डिले भी यहाँ पे नज़र आता है, ज़िंदगी एक अच्छा लाइफ स्टेटस देगी
आप पॉजिटिव भी हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी हैं। ये तो आप जब तक उस रिश्ते में नहीं जाओगी 1, 2, 3, 4 एंड 5, जब तक आप उस रिश्ते में नहीं जाओगी तब तक हमें नहीं पता कि कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किस नौइयत के हैं, वो क्या समझौते हैं जो ज़िंदगी के साथ करने पड़ सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं वहाँ पे। तो इसलिए ज़रा से पट्टे मज़बूत करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटी होके रिश्ते में नहीं जाना। और क्योंकि आप कुढ़ती भी हैं, जज़्बाती भी हैं, अपना स्टोन ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि नवंबर से पहले कोई ना कोई चीज़ आपके लिए लॉक हो रही है रिगार्डिंग योर मैरिज। तो रास्ता शादी का तो खुलने जा रहा है इंशाल्लाह। तो वहाँ पे कोई ना कोई जो है बेहतरी भी बनने जा रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको रवादारी से चलना है, तहम्मुल से चलना है, और ये सोच के नहीं चलना कि जो सपनों के हिसाब से वो रिश्ता नहीं होगा। थोड़ा सा आजमा सकते हैं। मैं दिल तोड़ी हूँ सानिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा सच बोलना आपके साथ मजबूरी है। स्टोन पहन लीजिएगा, वो आपको पेशेंट होने में बहुत आपकी मदद करता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है। बाकी जो है ये मेरे 5 मेहमान, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत दिल चाहता है मैं नंबर्स ऑफ गेस्ट को बढ़ा दूं, लेकिन यूँ समझ लें वो जैसे मेरा लाउंज छोटा सा है ना, तो इतने ही मेहमान मैं एक वक्त में एकोमोडेट कर सकती हूँ, क्योंकि डिवाइस छोटी है। ज़्यादा बोला नहीं जाता, ज़्यादा ताकत नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि एक जो यूँ बैठा है और कैमरे के आगे बोलना, डबल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फिर बंदा भी मेरे सामने नहीं होता। तो जो है जो हम सवाल जवाब का सेशन कर रहे होते हैं। तो खैर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आना जाना ना छोड़िएगा लाउंज में। अगले किसी और सवाल के साथ भी आ सकते हैं। आपको पता है कि ईमानदारी के साथ, मैं तो टीम ही हमें इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ ही आप लोगों को जवाब देती हूँ। कोई कमी, कोई तिचनगी रह जाए करे, मैं कभी भूल जाए करूँ, तो मुझे पता आप प्यार करते हैं, आप मार्जिन दे देंगे, आप फिर से सवाल भेज देंगे। अपना और अपने आसपास सब लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। ये वाला साल बड़ी नफसा नफसी का साल है, खुद गर्जियों का साल है। आपने खुद गर्जों में शामिल नहीं होना, क्योंकि डिजिटल साल आने वाला है, शुरू हो चुका है, आने क्या वाला है। तो हमने अपने इमोशंस को डिजिटल नहीं करना, तो ये प्लीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मेरी कोशिश होगी कि ज़रा बेहतर आवाज़ के साथ और तफसील के साथ आप लोगों के जवाब दे सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सामिया खान को दीजिए मेरे ही लाउंज से इजाज़त। अल्लाह